नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी जिसका शीर्षक है बलिदान। किसान को अपनी जमीन से इतना प्यार होता है कि वह उसके लिए अपनी जान तक दे सकता है। इस कहानी में हम यही देखेंगे। तो आइए सुनते हैं कहानी बलिदान। मनुष्य की आर्थिक अवस्था का सबसे ज्यादा असर उसके नाम पर ही पड़ता है। मगरू ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है। अब उन्हें कोई मंगरू कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। कल्लू अहिर ने जब से थानेदार साहब से मित्रता कर ली है और गांव का मुखिया हो गया है, तब से उसका नाम काली का दीन हो गया है। अब कोई उसे कल्लू कहे तो वह आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरकचंद्र कुर्मी अब हरखू हो गया है। आज से 20 साल पहले उसके यहाँ शक्कर बनती थी, कई हल की खेती होती थी और कारोबार खूब फैला हुआ था। लेकिन विदेशी शक्कर की आमद ने उसे मट्टिया मेट करके रख दिया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई और ग्राहक भी टूट गए और साथ में वह भी टूट गया। 70 वर्ष का बूढ़ा जो एक ठेकेदार माचे पर बैठा हुआ नारियल पिया करता था, अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। परंतु उसके मुख पर अब भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में अब भी एक प्रकार की अकड़, चाल डाल में अब भी एक प्रकार का स्वाभिमान भरा हुआ है। इन पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा है। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव के लिए अपना चिन्ह छोड़ जाते हैं। हरखू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन है, केवल 2 ही बैल है और एक ही हल से खेती होती है। लेकिन पंचायतों में आपस की कलह में उसकी सम्मति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती है। वह जो बात कहता है बेलाग कहता है और गांव के अनपढ़े उसके सामने मुंह नहीं खोल सकते। हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई। वह बीमार जरूर पड़ता, कुआर मास में मलेरिया से भी कभी न बचता था, लेकिन 10-5 दिन में वह बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था। इस वर्ष भी कार्तिक में बीमार पड़ा और यह समझकर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा, उसने कुछ परवाह न की। परंतु अब की ज्वर मौत का बरवाना लेकर आया था। एक सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरखू चारपाई से ना उठा। अब उसे दवा की जरूरत मालूम है। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम की सीके पिलाता, कभी गुड़ूची का सत, कभी गदापुरना की जड़, पर इन औषधियों से कोई फायदा न हुआ। हरखू को विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने के दिन आ गए। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम राम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा बिना दवा खाए अच्छा ना होगा, बाबा बिना दवा खाए अच्छे ना होंगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरखू ने उदासीन भाव से कहा, तो लेते आना। दूसरे दिन काले का दिन ने आकर कहा, बाबा 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी की देह थोड़ी है कि बिना दवा के अच्छे हो जाओगे। हरखू ने उस दिन भी उसी मंद भाव से कहा, तो लेते आना। लेकिन रोगी को देख आना एक बात है, दवा लाकर उसे देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार से होती है और दूसरी सच्ची संवेदना से। न मंगल सिंह ने खबर ली, न कालिका दीन ने ही किसी और न ही किसी तीसरे ने। हरखू दालान में खाट पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता, भैया वह दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतरा कर निकल जाते। कालिका दिन दिखा देते तो उनसे भी यही प्रश्न करता, लेकिन वह भी नजर बचा के निकल जाता। या तो उसे सोचता ही न था कि दवा पैसों के बिना नहीं आती, या वह पैसों को जान से भी प्रिय समझता था, अथवा वह जीवन से अब निराश ही हो गया था। उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की तो दवा न आई। उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम से निकाला, क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया। कई गांव के ब्राह्मणों को न्योता दिया। गांव में होली न मनाई गई, न अबीर और गुलाल उड़े, न डफली बजी, न भंग की नालियां बही। कुछ लोग मन में हरखू को कोसते जरूर थे कि इस बुढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मरता। लेकिन इतना निर्लज कोई न था कि शोक में आनंद मनाता। वह कोई शहर तो था नहीं, किसी के काम में शरीक नहीं होता था जहां पड़ोसी के रोने पिटने की आवाज दूसरे पड़ोसी के कानों तक नहीं पहुंचती हो। हरखू के खेत गांव वालों की नजर पे चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट खाद पांच से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक ठाक थी।
उनमें 3-3 फसलें होती थी साल में। हरखू के मरते ही उस पर चारों ओर से धावे होने लगे। गिरधारी तो क्रियाकर्म में फंसा हुआ था। उधर गांव के मनचले किसान लाला ओमकारनाथ को चैन न लेने देते थे। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थी। कोई साल भर का लगान पेशगी देने को तैयार था, कोई नजराने की दूनी रकम का दस्तावेज लिखने पर तुला हुआ था। लेकिन ओमकारनाथ सबको टालते रहते थे। उनका विचार था कि गिरधारी का हक सबसे ज्यादा है। वह अगर दूसरों से भी कम नजराना दे तो खेत तो उसी को देने चाहिए। अस्तु, अब गिरधारी क्रियाकर्म से निवृत्त हो गया और चैत का महीना भी समाप्त होने आया। तब जमींदार साहब ने गिरधारी को बुलाया और उससे पूछा, खेतों के बारे में क्या कहते हो गिरधारी? गिरधारी ने रोकर कहा, उन्हीं खेतों का ही तो आसरा है, जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा। ओमकारनाथ बोले, नहीं नहीं, जरूर जोतो, खेत तो तुम्हारे ही है, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता हूँ। हरखू ने उन्हें 20 साल तक जोता है, उन पर हक तो तुम्हारा ही बनता है। लेकिन तुम तो देखते ही हो, अब जमीन की दर बढ़ गई है। तुम 8 रुपए बीघे पर जोतते थे, मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं, और नजराने के रुपए 100 अलग। तुम्हारी रियायत करके लगान छोड़ देता हूँ, पर नजराने के रुपए तो तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी गिड़गिड़ाया, सरकार, मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? जो कुछ जमा था दादा के काम में उड़ गया। अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी ना हो पाई है, रुपए कहाँ से लाऊं? ओमकारनाथ बोले, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज्यादा रियायत तो नहीं कर सकता। गिरधारी फिर गिड़गिड़ाए, नहीं सरकार, ऐसा ना कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते तो मैं बैल बधिया बेचकर 50 रुपया कर सकता हूँ, इससे बेशी की कीमत नहीं पड़ती, इससे ज्यादा की हिम्मत नहीं पड़ती। ओमकारनाथ चिढ़ गए, तुम समझते हो कि हम ये रुपए लेकर अपने घर में रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है हम ही जानते हैं। कहीं यह चंदा, कहीं वह इनाम, इनके मारे का चूमर निकल जाता है। बड़े दिन में सैकड़ों रुपए डालियों में उड़ जाते हैं। जिसे डाली ना दो वही मुंह फुलाता है। जिन चीजों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगा कर डालियों में सजाता हूँ। उस पर भी कभी कानून आ गए, कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया। सब मेरे मेहमान होते हैं। अगर ना करूं तो नकटा बनूं और सबकी आंखों में कांटा बन जाऊं। साल में 1000-1200 मोदी को इस रसद खुराक के मद में देने पड़ते हैं। यह सब कहां से आवे? बस यही जी चाहता है कि छोड़कर निकल जाऊं, लेकिन हमें तो परमात्मा ने इसीलिए बनाया है ना कि एक से रुपया सता सता कर लो और खुद रो रो कर दूसरे को वह रुपया दे दो। यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूँ, लेकिन तुम इतनी रियायत पर भी खुश नहीं होते। तो हरी इच्छा, नजराने में 1 पैसे की भी रियायत ना होगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर रुपए दाखिल करोगे तो खेत जोतने पाओगे, नहीं तो नहीं, मैं कोई दूसरा प्रबंध कर लूंगा। गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया। 100 रुपए का प्रबंध करना उसके काबू के बाहर था। सोचने लगा, अगर दोनों बैल बेच भी दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा? घर बेचूं तो यहाँ लेने वाला ही कौन है? और फिर बाप दादों का नाम डूबता है सो अलग। 4-5 पेड़ है, लेकिन उन्हें बेचूं तो 25 या 30 रुपए से अधिक ना मिलेंगे। उधार लूं तो मुझे कौन देगा? अभी बनिए के 50 रुपए सिर पर चढ़े, वो तो एक भी पैसा ना देगा। घर में गहने भी तो नहीं है, और नहीं तो उन्हीं को बेचता। ले देकर हंसली बनवाई थी, वह भी बनिए के घर पड़ी हुई है। साल भर हो गया, छुड़ाने की नौबत ना आई। गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही इसी चिंता में पड़े रहते हैं, लेकिन कोई उपाय सूझता न था। गिरधारी को खाना पीना न सुहाता, न रात को नींद आती। खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उसके हृदय में हुक सी उठने लगती। हाय, वह भूमि जिसे हमने वर्षों जोता, जिसे खाद से पाटा, जिसमें मेड़े रखे, जिसकी मेड़े सजाई, उसका मजा दूसरा उठाएगा। ये खेत गिरधारी के जीवन के अंश हो गए थे। उसकी एक एक अंगुली भूमि उसके रक्त से रंगी हुई थी। उसका एक एक परमाणु उसके पसीने से तर हुआ था। उनके नाम उसकी जिह्वा उसी तरह आते थे जिस तरह अपने तीनों बच्चों के। खेतों का चित्र सदैव उसकी आंखों के सामने खिंचे रहता। वह इन खेतों की चर्चा ऐसे करता मानो वे सजीव हो, मानो उसके भले बुरे के साथी है। उनके बिना तो वह जीवन की कल्पना भी न कर सकता था, और वे ही अब उसके हाथ से निकले जा रहे थे। वह घबरा कर घर से निकल जाता और घंटों उन्हीं खेतों के मेड़ों पर बैठा हुआ रोता, मानो उनसे विदा हो रहा हो।
इस तरह एक सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपए का कोई बंदोबस्त ना कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिकादीन ने 100 रुपए नजराने देकर 10 रुपए बीघे पर खेत ले लिए। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण बाद वह अपने दादा का नाम लेकर बिलख बिलख कर रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था मानो हरखू आज ही मरा। लेकिन सुभागी चुपचाप बैठने वाली स्त्री न थी। वह क्रोध से भरी हुई कालिकादीन के घर गई और उसकी स्त्री को बहुत लताड़ा। कल का बानी आज का सेठ, खेत जोतने चले हैं। देखे कौन मेरे खेत में हल ले जाता है। अपना और उसका लहू एक कर दूंगी। पड़ोसी ने उसका पक्ष लिया। सच तो है, आपस में यह चढ़ा ऊपरी नहीं करनी चाहिए। नारायण ने धन दिया तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे। सुभागी ने समझा मैंने मैदान मार लिया। उसका चित्त शांत हो गया। सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती और कालिकादीन की स्त्री से छेड़छाड़ लड़ती। इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या होगा, अब वह जीवन कैसे कटेगा, ये लड़के किसके द्वार जाएंगे। मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वह मर जाना अच्छा समझता था। वह अब तक गृहस्थ था। उसकी गणना गांव के भले आदमियों में होती थी। उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन भले न था पर मान था। नाई, बढ़ई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार ये सब उसका मुंह देखते थे। अब वह मर्यादा कहाँ। अब कौन उसकी बात पूछेगा, कौन उसके द्वार पर जावेगा। अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहा। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। अब हर रात रहे बैलों को नांद में कौन लगाएगा। वह दिन अब कहाँ जब गीत गा गा कर हल चलाता था। चोटी का पसीना एड़ी तक आता था पर जरा भी थकावट ना आती थी। अपने लहलहाते हुए खेतों को देखकर वह फूला न समाता था। खलिहान में अनाज का ढेर सामने रखे अपने को राजा समझता था। अब अनाज के टोकरे भर भर कर कौन लाएगा। यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। गांव के 2-4 सज्जन जो कालिकादीन से जलते थे कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे, पर वह उनसे भी खुलकर ना बोलता। उसे लगता कि मैं सबकी नजर में गिर गया हूँ। अगर कोई समझा था कि तुमने क्रियाक्रम में इतने रुपए व्यर्थ ही उड़ा दिए तो उसे बहुत दुख होता। वह अपने उस काम पर जरा भी ना पछताता। मेरे भाग्य में जो लिखा है वह होगा, पर दादा के ऋण से तो मैं ऋण हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में 4 को खिलाया तब खाया, क्या बनने के पीछे उन्हें पिंड पानी को तरसा था। इस प्रकार 3 मास बीत गए और आषाढ़ आ पहुंचा। आकाश में घटाएं आई, पानी गिरा। किसान हल जुए ठीक करने लगे। बड़े हलों की मरम्मत करने लगा। गिरधारी पागल की तरह कभी घर में जाता कभी बाहर आता। अपने हलों को निकाल निकाल देखता। उसकी मुठिया टूट गई है, इसकी फाल ढीली हो गई है, जुए में सैला नहीं है। यह देखते देखते वह एक क्षण को अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बढ़ई के यहाँ गया और बोला, रज्जू मेरे हल भी बिगड़े हुए, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुणा भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया। नींद से चौंक पड़ा। ग्लानि से उसका सिर झुक गया, आंखें भर आई और वह चुपचाप घर चला आया। गांव के चारों ओर हलचल मची हुई थी। कोई सन के बीज खोजता फिरता था, कोई जमींदार के चौपाल से धान के बीज लेकर आता था। कहीं सलाह होती थी कि किस खेत में क्या बोना चाहिए। कहीं चर्चा होती थी कि पानी बहुत बरस गया, 2-4 दिन ठहर कर बोना चाहिए। गिरधारी सब सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता। एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल सिंह आए और इधर उधर की बातें करके बोले, गाय को बांधो कर कब तक खिलाते रहोगे, निकाल क्यों नहीं देते। गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ कोई ग्राहक आवे तो निकाल दो। मंगल सिंह, एक ग्राहक तो हम ही है, हमें को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर ना देने पाया था कि तुलसी बनिया आ गया और गरज कर बोला, गिरधर तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं, ऐसा कहो। 3 महीने से हीला हवाला करते चले आते हो, अब कौन खेती करते हो कि तुम्हारी फसल को राह देखते बैठे रहे। गिरधारी ने दीनता से कहा, साहू जैसे इतने दिनों माने हो आज और मान जा, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी ने इशारे से बातें की और तुलसी बुनबुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम इन्हें ले लो तो घर के घर ही में रह जाएंगे, कभी कभी आंख से देख तो लिया करूंगा। मंगल, मुझे अभी तो ऐसा कोई काम नहीं, लेकिन घर पर सलाह करूंगा। गिरधारी कहने लगा, मुझे तुलसी के रुपए देने हैं, नहीं तो खिलाने को तो केवल भूसा ही है। तुलसी बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश न कर दे अदालत में। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया।
कार्यकुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का यह अच्छा अवसर मिला। 80 रुपए की जोड़ी बैल 60 रुपए में ठीक करके ले गया। गिरधारी ने बैलों को न जाने किस आशा से बांध कर रखा था। आज आशा का वह कल्पित सूत्र भी टूट गया। गिरधारी की खाट पर बैठे मंगल सिंह रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विषाद में नेत्रों से उनके मुंह की ओर ताक रहा था। आह, यह मेरे खेतों को कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात से उठकर छांटी काटता था, जिनके खली दाने की चिंता अपने खाने से ज्यादा रहती थी, जिनके लिए सारा घर दिन भर हरियाली उखाड़ा करता था। ये मेरी आशा की 2 आंखें, मेरे इरादे के 2 तारे, मेरे अच्छे दिनों के 2 चिन्ह, मेरे 2 हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं। अब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख लिए और बैलों को ले चले। तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर फूट फूट कर खूब रोया। जैसे कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी इन बैलों को ना छोड़ता था। सुभागी भी दालान में खड़ी रो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। प्रातःकाल सुभागी चिलम भर कर ले आई तो वह चारपाई पर नहीं था। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ाया और वह न लौटा तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का कहीं पता न चला। संध्या हो गई, अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिरहाने रख दिया था और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी कि सहसा उसे पैरों की आहट मालूम है। सुभागी का हृदय धड़क उठा। वह दौड़कर बाहर आई और इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नान के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी बोल उठी, घर आओ, वहां खड़े क्या कर रहे हो? आज सारे दिन कहाँ रहे? यह कहते हुए वह गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ उत्तर न दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिका दिन हल लेकर अपने खेत पर पहुंचे। अभी कुछ अंधेरा ही था। बैलों को हल में लगा रहे थे कि एकाएक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। वही मिर्जई, वही पगड़ी, वही सोटा। कालिका दिन ने कहा, अरे गिरधारी, मर्दे आदमी, तुम यहाँ खड़े हो? और बेचारे सुभागी हैरान हो लिए, कहाँ से आ रहे हो? यह कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चले। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दी ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया और लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिका दिन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की अब हिम्मत न रही। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके हैं। उसका बड़ा लड़का अब ईंट के भट्टे पर काम करता है और 20 रुपए महीना घर लाता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है। लेकिन गांव में उसका जरा भी आदर नहीं है। अब वह मजूर जो हो गया है। सुभागी अब पराए गांव में आए हुए कुत्तों की भांति दुबकती फिरती है। वह पंचायत में नहीं बैठती। अब वह मजूर की माँ है। कालिका दिन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वह मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उसके रोने की आवाज सुनाई देती है। वह किसी से बोलता नहीं, किसी को छेड़ता नहीं। उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता तो मानो बंद ही हो जाता है। लाला ओमकारनाथ बहुत चाहते हैं कि ये खेत उठ जाए, लेकिन गांव के लोग अब उन खेतों का नाम भी लेने में डरते हैं। तो मित्रों, यहाँ हमारी कहानी बलिदान समाप्त होती है। आपको कहानी अच्छी लगी है क्या? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए, लाइक भी करिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।